हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ये जो आरवीजी है या एक्सरे है, ये विनय जी का है और ये मुझसे आई थिंक 5-6 महीने पहले हम लोग मिले थे ना। 5-6 महीने पहले हम लोग मिले थे और इनका हमने इम्प्लांट ऑलमोस्ट 3 मंथ से कुछ ज़्यादा दिन पहले प्लेस किया था। एंड सी द कैनाल, ये जो नीचे वाली नर्व है जो नीचे वाले जबड़े को सप्लाई करती है, जो हमारा जबड़ा होता है नीचे वाला जिसमें दांत लगे रहते हैं, बिल्कुल जो इम्प्लांट है बिल्कुल क्लोज़ है इसके। और ये वाला देखिए, ये वाला जो इम्प्लांट है ये तो बिल्कुल ही मेंटल नर्व इसको बोलते हैं, इस एरिया को, यहाँ जहाँ पे एंड हो जाता है, ये नस आती है पीछे से जबड़े में और यहाँ पे आके एंड हो जाती है और ये बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड है, बिल्कुल स्पेस नहीं था। और ये शॉर्ट इम्प्लांट है। इनके हमने 4 इम्प्लांट लगाए थे और तो ये एक नॉर्मल रेगुलर इम्प्लांट है। इसके अलावा बाकी ये एक इम्प्लांट और ये दूसरा ये इम्प्लांट, 2 इम्प्लांट। इस केस में भी देखिए, ये दूसरे साइड का, ये इनके लेफ़्ट साइड का जॉ का है। बिल्कुल ही बोन नहीं था, जब हम लोग प्लेस कर रहे थे बिल्कुल ही बोन नहीं था, इस वाले इम्प्लांट के लिए भी और इस वाले इम्प्लांट के लिए। ये दोनों शॉर्ट इम्प्लांट है और हमने इनका इम्प्लांट प्लेस किया है। अच्छा, आप जब इन्होंने पटना में भी इलाज कराया था जी सर। तो पटना में जब इलाज कराया था तो उसके बाद क्या दिक्कत हुई थी आपको? मतलब पटना में सबसे पहले हमने बोन ग्राफ्टिंग कराया था। बोन ग्राफ्टिंग कराया था। पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ पे आपका बोन लॉस है, आर्टिफिशियल हड्डी डलवा लीजिए। आर्टिफिशियल बोन डाल लीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो हमने डलवा लिया तो डॉक्टर साहब ने, फिर उसके बाद हमको नहीं लगा कि वो पेन मेरा गया। पेन था ही, परसिस्ट करते गया। फिर हम उनके पास जाते रहे। अच्छा, रूट कैनाल भी हुआ था क्या? नहीं, रूट कैनाल के बाद बोन ग्राफ्टिंग हुई थी, वो फेल कर गया। हुआ था। पता नहीं, फिर मेरा पेन नहीं गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो बोले कि आपका इन्फेक्शन है वहाँ पे, तो वहाँ पे इम्प्लांट कराना पड़ेगा। बहुत दांत निकालना पड़ेगा। अच्छा, ऑनेस्टली एक्चुअली ये चीज़ हमें भी जाननी होती है कि बंद कर दीजिए इसको। हाँ, कि अच्छा ऐसा क्या था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि आप तो बहुत सारे डॉक्टर से मिले, ऐसा क्या था कि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हुआ? सबसे पहले आप बिहिया में आए। हाँ, उस जिम पे। हाँ, तो हमने आपको जब देखा तो आपने मेरा, सबसे पहले तो हम आपसे फ़ोन पर बात किए थे। हाँ, तो आपने बोला कि ठीक है, आके मिलिए हमसे, हम आएंगे देखने। तो हमने आपसे मिला, हमने सारी बातें आपको बताई। तो आपने देखा तो बोला कि आपका केस बहुत क्रिटिकल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे भी याद नहीं कि उस टाइम क्या बोले कि आपका केस बहुत बढ़िया से आपने स्टडी किया मेरे केस को। आपने बताया कि हम देखेंगे केस क्रिटिकल है क्योंकि हड्डी ही नहीं है। हाँ, हड्डी नहीं, बिल्कुल बोन लॉस है, वहाँ बोन भी नहीं रहा है। फिर हम चांस लेंगे, आप आइए मेरे क्लिनिक पे आए में, हमने रेगुलर आते रहे। अच्छा, एक उससे भी बहुत बड़ी बात हुई थी जब हमने आपका, जिस दिन दांत निकाला था, मैंने बोला था कि ट्राई करेंगे कि इमीडिएट इम्प्लांट डाल देंगे जिस दिन दांत निकालेंगे उसी दिन। और उस दिन जब मैंने दांत निकाला तो बिल्कुल हड्डी नहीं थी और इम्प्लांट नहीं डाल पाया। और फिर मैंने आपको उस दिन ये भी बोला था कि आप चाहे तो अपना पैसा वापस ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद फिर कैसे आपको ट्रस्ट रहा कि नहीं ये हो जाएगा? क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा क्रिटिकल था। आपने मेरा ऑपरेशन करना स्टार्ट किया और मेरा इम्प्लांट अनसक्सेस हो रहा, तो आपने उसमें मतलब कि ये अभी नहीं हो पा रहा है, आप अपना पैसा चाहे तो रिटर्न ले सकते हैं। तो उसमें हमको एक शौक सा लगा, सबको लगा कि वो मेरा दांत ऐसे ही रहेगा। आप इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, जब आप बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा या फिलहाल नहीं हो पाएगा, तो फिर थोड़ा हम होपलेस हो गए। तो फिर आपने हमको सेटिस्फाई किया कि नहीं घबराइए मत, बहुत सारा उपाय है, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा रुक जाइए, बहुत सारे उपाय है, हम देखेंगे। बिकॉज देखिए, हम लोगों को भी हमको लगा कि नहीं सर के ही पास होगा, हम कहीं भी जाएंगे तो इससे बेस्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, थैंक यू। मतलब एक्चुअली हमें भी नहीं पता होता है कि हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि देखिए कि अंदर के मन में किसी के क्या चल रहा हो तो हम नहीं जान सकते कि आखिर वो कौन सी वजह होती है जिससे पेशेंट किसी डॉक्टर पे ट्रस्ट कर लेता है। मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली क्या लगा कि नहीं सर आप सही है, आप पटना जैसे नहीं है, पटना जैसे वो लोग फ्रॉड करता है वो आप में नहीं है। तो रियली दिस वाज रियली वेरी डिफिकल्ट केस फॉर मी आल्सो, बिकॉज आई डोंट, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं था, ऑप्शन टू मेनी ऑप्शंस वी हैव, बट इट कम्स विद द कॉस्ट एंड मॉर्बिडिटी, रिस्क फैक्टर। बिकॉज अल्टीमेटली फिर ये हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम ये जो नर्व है इसको साइड कर देते सर्जरी करके, उसके बाद इम्प्लांट, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज कि कॉस्ट विल इंक्रीज। एंड कभी भी कोई सर्जरी होती है तो देयर इज ऑलवेज बी रिस्क
यू कांट से कि रिस्क नहीं है। ये दुनिया का, जैसे सचिन जब बैटिंग करता था तो उसको डर लगता था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दुनिया का बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा सर्जन होगा जिसको सर्जरी करने में डर नहीं लगता है। जिसको सर्जरी करने में डर नहीं लगता है वो और कुछ हो ना हो सर्जन तो नहीं हो सकता है, दिस इज अ फैक्ट। तो ये डर ही है कि सर्जन को मिस्टेक से बचाता है। तो हम लोग भी ट्राई कर रहे थे, फिर मैंने वही बोला था आपसे कि अगर इन केस ये भी नहीं हो पाया हमें दूसरा उपाय है, बट दिस वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट केस। मैं जो नए डेंटिस्ट अगर इस वीडियो को देखते हैं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती सर्जरी के सक्सेसफुल होने के। बी पेशेंट और ट्राई टू गेन द एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि जल्दी में सब कुछ हो जाता है, इट टेक्स टाइम। एंड आप स्टडी करिए, नई टेक्निक्स को सीखिए। तो आई डोंट थिंक कि स्पेशली इम्प्लांटोलॉजी बिकॉज ये एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हिसाब से एक बड़ी सर्जरी नहीं मानी जाती है। डेंटिस्टिक लेवल पे ऑफकोर्स स्टिल इट इज़ अ बिग सर्जरी। तो अगर आप बेसिक डेंटिस्ट हैं तो आप कहीं जाइए, कहीं किसी से ट्रेनिंग लीजिए। एंड इम्प्लांटोलॉजी इज, ट्रस्ट मी, चाहे जाइगोमा इम्प्लांट हो, टेगॉइड इम्प्लांट हो, इट्स नॉट अ वेरी टफ केस। ओके, थैंक यू।